हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे नए अपडेट के बारे में जो फंडिंग पिप्स कल ही लॉन्च किया है। फंडिंग पिप्स ने लॉन्च किया है फंडिंग पिप्स एक्स प्रोग्राम विथ टू स्टेप मॉडल एंड ये बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाएगा। चलिए देखते हैं कि इसमें क्या नया रूल लाया गया है एंड क्या चेंजेस किया गया है। लेट्स स्टार्ट। पहले हम इनका चैलेंज देख लेते हैं कि क्या किया है नहीं किया। यहाँ पे भी आपको 3 प्लेटफ़ॉर्म मिल जाएगा। ओनली 2 स्टेप 5K से 100K तक मिल जाएगा। मैक्स ट्रेडर का देखते हैं 399 100K का अकाउंट। यहाँ पे मिनिमम 3 डेज़ डेली लॉस 4% मैक्सिमम 8% ये 2 कमा के दिया है। यहाँ पे नया एक रूल लाया गया है जो है कंसिस्टेंसी स्कोर। इसको मैं प्रॉपर वे से आपको समझा दूँगी क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस प्रोग्राम के लिए। आपको मैं स्टेप वाइज़ प्रॉपर वे से समझा दूंगी, आप प्लीज बने रहिए। प्रॉफिट टारगेट फर्स्ट स्टेप पे 10, सेकंड स्टेप पे 8, लेवरेज 1.5। ओके, फंडेड अकाउंट पे आपको भी सेम मिलेगा। यहाँ पे भी कंसिस्टेंसी स्कोर है। लेवरेज आपको 1.5। यहाँ पे पेमेंट आपको मिलेगा ऑन डिमांड। प्रॉफिट स्प्लिट आपको 80% मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे आप बेसिकली मिनिमम 1% होना चाहिए, उसके बाद ही आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं पेमेंट के लिए। यहाँ पे सी ट्रेडर का जो अमाउंट है यहाँ पे थोड़ा सा हाई है सी ट्रेडर का। यहाँ पे मैक्स ट्रेडर पे आपको 399 पे मिल जाएगा, यहाँ पे 409। ओके, बेसिकली $10 का डिफरेंस है। ट्रेडिंग व्यू का देखते हैं, ट्रेडिंग व्यू का भी सेम है। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे मैक्स ट्रेडर एंड सी ट्रेडिंग व्यू का दो का सेम है एंड सी ट्रेडर का $10 करके ज्यादा है सब अकाउंट पे। अब देखते हैं डायरेक्ट ट्रेडिंग रूल्स पे क्या क्या चेंजेस लाया गया है। यहाँ पे फर्स्ट का सेम है। ट्रेडिंग बिहेवियर जो है यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट पेज पे सेम ही है। 10% का जो ये है वो प्रॉफिट टारगेट है वो करना पड़ेगा। देन मिनिमम 3 ट्रेडिंग डेज। सेकंड का भी सेम है, 8% 3 ट्रेडिंग डेज। 4% मैक्सिमम डेली लॉस, 8% मैक्सिमम लॉस। देन आप वीकेंड पे न्यूज ट्रेडिंग या फिर होल्ड कर सकते हैं चैलेंज अकाउंट पे, बट नॉट इन मास्टर अकाउंट। ओके, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी भी सेम है। यहाँ पे भी कंसिस्टेंसी स्कोर के बारे में बोला गया है। एंड देन यहाँ पे आपका लॉट लिमिट जो है उस पर रेस्ट्रिक्शन दिया गया है। मास्टर अकाउंट पे आप ओनली 10 लॉट का ही ट्रेड ले सकते हैं ओवरऑल। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर उससे ज्यादा हुआ तो आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। एंड ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट में जो है आप यहाँ पे फॉरेक्स, क्रिप्टो, इंडाइसिस, मेटल, एनर्जी कर सकते हैं, बट यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कमीशन देना पड़ेगा आपको। पर लॉट पे आपको $7 कमीशन चार्ज कर रहे हैं ये लोग। ओनली क्रिप्टो, इंडाइसिस एंड ऑयल पे आपको कमीशन कोई कुछ भी नहीं देना पड़ेगा, दे आर कमीशन फ्री। ओके, बट आप जैसे गोल्ड हो गया, देन यूएसडी पेयर, यूरो, जीबीपी, ये सब में आपको पर लॉट $7 करके चार्ज लिया जाएगा। ओके, जो कि बहुत ही ज्यादा हाई है। अकाउंट क्रेडेंशियल भी आपको इमीडिएट मिल जाएगा आफ्टर यू परचेस योर अकाउंट। पे आउट ऑन इसमें भी 45% आपका कंसिस्टेंसी स्कोर होने से ही आप रिक्वेस्ट के लिए पे डिमांड कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे स्केलिंग का भी अपॉर्चुनिटी सेम ही है जो पहले था, उसके सिमिलर ही रखा गया है। मर्जिंग अकाउंट भी आप फंडिंग पिप्स एक्स का जो मास्टर अकाउंट है, फंडिंग पिप्स एक्स का 2 मास्टर अकाउंट आप मर्ज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा, ये प्लीज ध्यान पे रखिए कि आपको रिफंड नहीं मिलेगा जस्ट बिकॉज इसका प्राइसिंग बहुत लो है। इट डजंट मीन कि आप ये सब बिना देख के आए। यहाँ पे बहुत लोग ऐसे हैं जो प्राइसिंग लो देख के वो लोग खरीदेंगे, बट प्लीज रिमेम्बर कि यहाँ पे अगर आप चैलेंज पास नहीं कर पाए तो आपको रिफंड नहीं होगा। बी केयरफुल। इनएक्टिविटी भी यहाँ पे 30 डेज का है, अगर एक्टिव नहीं रहे तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। आईपी एड्रेस का जो रूल है वो भी सेम है, आप दूसरे रीजन से नहीं कर सकते ए सेम अकाउंट से। टॉक्सिक ट्रेडिंग फ्लो भी यहाँ पे सेम ही दिया गया है। 3% का आप अकाउंट का जो लॉस है वो मास्टर अकाउंट पे नहीं कर सकते एक दिन में। ओके, हाँ, ये सब का है। तो अब हम आते हैं कंसिस्टेंसी स्कोर के बारे में कि ये कंसिस्टेंसी स्कोर एंड रूल है क्या, ये कैसे वर्क करेंगे। ओके, चलिए मैं आपको प्रॉपर वे से एग्जांपल देके बताती हूँ। कंसिस्टेंसी स्कोर यहाँ पे बोला गया है कि बोथ दी ड्यूरिंग बोथ इवोल्यूशन एंड मास्टर
stage there is a 45% confidence score, this means that your biggest winning day cannot exceed 45% of your profit. ओके, यहाँ पे इवेल्यूएशन स्टेज पे बोला गया है आप अगर 45% स्कोर होने से पहले अपना प्रॉफिट टारगेट अचीव कर ले, बट आपको तभी भी आपका सेकेंड चैलेंज या फिर फंडेड अकाउंट नहीं मिलेगा, बिकॉज आप जब तक 45% मेट नहीं करेंगे आपको नहीं मिलेंगे। तो एट फर्स्ट यू हैव टू अचीव द 45% स्कोर, आफ्टर दैट ओनली विल गेट योर सेकेंड स्टेप और फंडेड अकाउंट। क्लियर? अब देखते हैं ये वर्क कैसे करेंगे। कंसिस्टेंसी स्कोर उसको बोला जाता है बेसिकली एक ट्रेडर कितने कंसिस्टेंटली वो प्रॉफिटेबल हो पाता है या फिर कितना अनप्रॉफिटेबल डेज उनका होता है, एंड कितना वेल मैनर से वो अपना ट्रेडिंग स्टाइल एंड पोजीशन मैनेज करते हैं, इसी को बोला जाता है एक कंसिस्टेंसी स्कोर। एंड उसी के लिए एक फॉर्मूला भी लगाया गया है। ओके, अभी हम देखते हैं कंसिस्टेंसी स्कोर क्या है, आप इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको समझ में कैसे आएगा कि मैंने 45% क्रॉस कर लिया है कि नहीं। सब कुछ का आंसर मैं देती हूँ। यहाँ पे लेट योर अकाउंट साइज इज $5,000, तो एवरेज हमने 3 या 4 दिन प्रॉफिट करके लेट हमने टोटल प्रॉफिट किया $500, एंड एक दिन में बिगेस्ट विन है $225। नाउ एज पर द फॉर्मूला जो कि है बिगेस्ट विनिंग डे डिवाइडेड बाय टोटल प्रॉफिट इंटू 100, तो अभी हमारा निकल कर 45%। तो 45% होने के बाद आप उसके बाद अगर चैलेंज फेज पे हो तो आप नेक्स्ट अकाउंट पे जा सकते हो। आपने अगर प्रॉफिट टारगेट ऑलरेडी अचीव कर लिए है बट फिर भी 45% का जो स्कोर है वो अभी तक मेट नहीं हुआ, तो वो आपको कंटिन्यू करते रहना पड़ेगा, उसके बाद ही यू कैन गो ऑन सेकेंड स्टेप। सो यहाँ पे लेट मैं और एग्जांपल दे देती हूँ। अगर मान लीजिए कि $10,000 का अकाउंट है एंड मैंने एवरेज 3 या 4 दिन में लेट 400 किया, तो एक दिन में मेरा हाईएस्ट प्रॉफिट था 300, तो नाउ 300 डिवाइड बाय 400 इंटू 100, तो मेरा कितना निकल गया 75%। आप 45 से ज्यादा कीजिए, उसमें कोई इशू नहीं है, बट एटलीस्ट जो कंसिस्टेंसी का एक होता है ना कि आप 45% करके कंटिन्यू कर रहे हैं, वो ही चाहिए मेन। देन ये बेसिकली कंसिस्टेंसी जो स्कोर है वो निकालने का फॉर्मूला है, एंड ये मैं रूल बता देती हूँ जो कि मास्टर अकाउंट पे अप्लाई होगा। तो मान लीजिए मेरे पास अकाउंट है $10,000 का, तो मैंने सपोज फर्स्ट डे पे 300 का प्रॉफिट किया, सेकेंड डे पे 100, थर्ड डे पे 200, तो एवरेज मेरा टोटल प्रॉफिट हुआ $500 का। तो अभी मेरा जो 45% होगा वो $500 का 45% होगा, जो कि है $225। तो अभी मुझे नेक्स्ट डे में जब मैं ट्रेड करूंगी तब मुझे एटलीस्ट 225 का टारगेट रखना है, या फिर आप उससे ज्यादा भी रख सकते हो, देर इज नो मिनिमम टारगेट, बट एटलीस्ट आपको है ना 45% जो स्कोर है वो मेंटेन करते रहना पड़ेगा, तभी जाके आप ऑन डिमांड पे आउट रिक्वेस्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको पे आउट उससे पहले नहीं मिलेगा, मिलेगा, बट जो एक साइकिल है कि ट्यूसडे करके मिलेगा, वो साइकिल तभी भी फंडिंग पिप्स एक्स में भी वो कंटिन्यू होगा। बट अगर आप एक बार 45% कंसिस्टेंसी स्कोर जो है वो टच कर लिए, तभी जाके आप पे आउट ऑन डिमांड रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तब ये ईच एंड एवरी डे चेंज होता रहेगा, जैसे कि आप फोर्थ डे पे 225 अचीव किया, तो अभी जो आपका टोटल प्रॉफिट होगा वो है 500 प्लस 225 जो कि 725। तो अभी आपका फिफ्थ डे का 45% होगा, 45% ऑफ 725 दैट इज 326। तो अभी आपका फिफ्थ डे का टारगेट होगा कि आप एटलीस्ट 326 से ज्यादा करो या फिर 326 ही करो, तब जाके आपका 45% जो स्कोर है वो कंप्लीट होगा। ये कंटिन्यूअस बेसिस पे चलता रहेगा। ऐसा नहीं कि आप कम करने से ना कुछ भी अकाउंट रीच होगा, नो नथिंग लाइक दैट। आप अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके करते रहिए। बस ये आप ध्यान पे रखिए कि आपको ऑन डिमांड का जो पे आउट रिक्वेस्ट है वो आपको 45% का जो स्कोर है वो करने के बाद ही आपको वो मिल जाएगा, नहीं तो आप अगर वो नहीं भी किया आपने तभी भी आप ट्विस्टे करके पे आउट निकाल सकते हैं। तो या दैट्स इट।
सो अभी ये सब का ही था, ये थोड़ा-सा चेंजेस हुआ है यहाँ पे, ज़्यादा कुछ नहीं। बाकी हाँ, इसका प्राइसिंग बहुत ही ज़्यादा उम, अफोर्डेबल लगा मुझे। 5K का ओनली 32 है, $32। देन 10K का ओनली 60, 25 का 150, $50 का 250 ओनली, ओके नॉट बैड। 100K का 399, हाँ। इसका प्राइसिंग बहुत ही अच्छा लगा मुझे। आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहे हो तो प्लीज गो फॉर इट। ये प्रॉफिटेबल ट्रेडर के लिए मेरे हिसाब से बेस्ट है, बेस्ट जगह है कि आप कंसिस्टेंटली एक छोटा छोटा अमाउंट करके अपना अकाउंट को बहुत बड़े लेवल तक स्केल कर पाओ। ये बहुत हाई अपॉर्चुनिटी है, दिया गया है यहाँ पे। सो या बाकी आपका ड्यू डिलिजेंस आपके ऊपर है, आप प्रॉपर रिसर्च कीजिए, देन यहाँ पे अगर आप इंटरेस्टेड है देन ही आप आइए। ओके, सो वीडियो अभी एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।